आज इस वीडियो में HTML और CSS का ये सीरीज़ है जिसमें हम लोग वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। ये वीडियो चौथा या पाँचवें नंबर पे है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ HTML के फॉर्म के बारे में। ठीक है, कैसे फॉर्म इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मैंने एक फ़ोल्डर बना लेना है। डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं फॉर्म नाम से। पहले से ही फॉर्म नाम से है तो हम HTML फॉर्म कर देते हैं। देख लीजिए सब लोग कैसे काम करता और ये सारे फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि फॉर्म में कौन कौन सा टैग होता है और क्या क्या काम में लेना है। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले HTML टैग में आपको फॉर्म के बारे में बताए तो उस फॉर्म टैग में इस्तेमाल होता है, पहला टैग है फॉर्म, खुद फॉर्म टैग। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपको इसको वीडियो देखकर लिख लेना। एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूट नंबर है एक, पहला एक्शन, जिसका फ़िलहाल अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल कोई काम नहीं है, आपको बाद में बताएंगे एक्शन का मतलब क्या है। दूसरा है मेथड, और इसमें आता है दो ऑप्शन, एक है पोस्ट मेथड और एक है गेट मेथड। अभी क्या होता है इसके बारे में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। तीसरा नंबर इंक टाइप, इंक टाइप, और इंक टाइप में वैल्यू होते हैं मल्टी पार्ट, MULTIPART पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। बिल्कुल आप घबराइए मत, क्योंकि ये याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये तीनों अभी एट्रीब्यूट आपके काम का नहीं है, एकदम आगे चलेंगे तब समझ में आएगा इसे। अभी फ़िलहाल दूसरा जो मेरे पास टैग इस्तेमाल करना है वो है इनपुट का टैग, और इसमें भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये जानना आपको ज़रूरी है। एट्रीब्यूट्स, इसमें सबसे पहले होता है टाइप, और टाइप एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें बहुत तरह का, ध्यान से देखिए सब लोग, यहाँ पे बहुत तरीके का हम लोग टाइप लगा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, पासवर्ड, मैं आपको बता दूं जल्दी से, ईमेल, और ऐसे बहुत सारे, चेक बॉक्स, रेडियो। ठीक है, ETC कर देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमको अलग से लिस्ट बताना पड़ेगा इसके लिए, तो वो अलग से हम बता देंगे आपको। ठीक है, नंबर 2 पे बात करें, नंबर 2 पे अगर हम रहें तो इसमें आता है प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में एक टेम्प्रोरी टेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद आता है वैल्यू, जिसमें आप रियल वैल्यू लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, आपको ये लिखने के बाद हम सब दिखाएंगे तो आपको समझ में सब आएगा। साइज़ आप डाल सकते हैं, कितना चौड़ा चाहिए आपको वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा नेम होता है, जिसमें आप नेम ऑफ इनपुट लिख सकते हैं या नेम ऑफ कंट्रोल कह सकते हो, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, तो कितने टाइप होते हैं देखिए, इनपुट टाइप वैल्यूज़ जो है वो कुछ इस प्रकार है, टेक्स्ट, पासवर्ड, मैं पूरा लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, ईमेल, इमेज, फाइल, इसके अलावा टेक्स्ट, पासवर्ड, इमेज, और चेक बॉक्स, रेडियो, बटन, और सबमिट, रीसेट, डेट, टाइम, मंथ, वीक, ईयर नहीं होता, सॉरी। इसके अलावा URL, कलर, रेंज, और भी हैं टाइप्स, मैं आपको याद दिलाऊं तो इमेज, URL वगैरह वगैरह। इसके अलावा चेक बॉक्स, रेडियो, बटन, टेल, इसके अलावा पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, यूज़र नेम हो गया, नंबर, और भी कुछ है जो मुझे याद नहीं आ रहे। मैं 19 याद था तो मैंने लिख दिया। अब ये सारे यूज़ करते जाएंगे और आप इसमें टिक लगाते जाइएगा, समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा टैग है वो है लेबल का टैग, लेबल टैग, जिसका इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले द नेम ऑफ इनपुट कंट्रोल और हेल्प टेक्स्ट, हेल्पर टेक्स्ट मतलब मदद करने वाला टेक्स्ट। ठीक है, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4, किसके लिए कर रहे हो, आईडी ऑफ
इनपुट टैग बताना है यहाँ पे। ये सब क्या होता है आपको धीरे धीरे समझा देंगे, कोई इशू नहीं है, मैं बस पहले थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद आता है टेक्स्ट एरिया की बारी, जिसके भी खुद अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि रोज, कॉलम, इस तरीके से। और इसके बाद प्लेस होल्डर इसमें काम करता है। प्लेस होल्डर ये एक टेम्प्रोरी टेक्स्ट रखता है, बेसिकली टेम्प टेक्स्ट, ठीक है, टेम्प्रोरी टेक्स्ट। और इसके बाद आते हैं 5 नंबर पे सेलेक्ट टैग के बारे में। और सेलेक्ट टैग में भी इस्तेमाल होता है कुछ एट्रीब्यूट जैसे कि नेम आप डाल सकते हैं, नेम ऑफ सिलेक्शन या नेम ऑफ कंट्रोल लिख दे, नेम ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इस तरीके से कई और एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट अगर मल्टीपल करना चाहते हैं, मल्टीपल एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने के लिए। और छठा नंबर टैग इस्तेमाल होता है ऑप्शन का टैग, जिसके अपने भी खुद के एट्रीब्यूट्स भी हैं, एट्रीब्यूट्स। तो मोटे मोटे तौर पे इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें वैल्यू एक काम आता है, ठीक है, आप रियल डेटा डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप डिजेबल्ड, सेलेक्टेड, सारी थ्योरी मैंने लिख दिया एक जगह पे, ताकि आप जब नोट करेंगे तो आराम से नोट कर सकते हैं। डिजेबल मैं सबको यूज़ करके दिखाता हूँ, घबराने की बात नहीं। शुरू से देखते हैं कि कैसे इस पर काम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लिया HTML फॉर्म नाम से, इसमें index.html पेज डाल दिया, और यहाँ पे बेसिक HTML कोड डाल देते हैं इस तरीके से। इसके बाद इसमें टाइटल डाल देना है, जो कि फॉर्म लिख देते हैं बेसिकली। आपको बॉडी में क्या करना है, बॉडी में फॉर्म टैग लगाना है। मैंने आपको बोला भी कि अभी फ़िलहाल हमको किसी भी एट्रीब्यूट से मतलब नहीं है। अभी फ़िलहाल ये तीनों एट्रीब्यूट के बारे में बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। लिख लेना है, लेकिन इसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो ये फॉर्म का टैग है, जिसको शुरू करेंगे फॉर्म बनाने के लिए और बंद करेंगे फॉर्म को ख़त्म करने के लिए। बीच में आपको फॉर्म लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेबल लिख सकते हैं। किसी भी फॉर्म के नाम के बारे में जानकारी लेबल के पास होगा। तो लेबल में जैसे मान लो फुल नेम, या पूरा नाम लिखने की जगह फुल नेम, तो आप यहाँ पे 4 में यहाँ पे कोई भी नाम लिख दो, एफ नेम, शॉर्ट नेम लिख दो। और इसके जस्ट नीचे आपको इनपुट टैग लगाना है, जिसका टाइप टेक्स्ट होगा फिलहाल, और आईडी डाल सकते हो, वही नाम जो ऊपर में लिखा हुआ है 4 के लिए। तो इससे पता चल जाएगा कंप्यूटर को कि लेबल किस इनपुट का है। दोनों में नाम सेम लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखा देते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। गो लाइव, और ये लाइव लगाकर आप देख लीजिए कि आउटपुट अभी फ़िलहाल क्या आ रहा है। देखिए, जो मैंने लेबल में लिखा वो ये है, और जो इनपुट टाइप से बना है वो ये है। इसमें हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, सब लोग ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाने का फ़ायदा, इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाने का फ़ायदा क्या हुआ, हम लोग वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर इनपुट टाइप, देखो हम एक एक करके सारा ऑप्शन बता देते हैं। देखो पहला क्या है, इनपुट टाइप, ये हो गया। हम यहाँ बगल में डन लिख देते हैं, जो मैंने बता दिया आपको। टेक्स्ट का मतलब है हर तरह का टेक्स्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम पासवर्ड लगा दें तो क्या होगा, तो जो भी कुछ लिखोगे इसमें, जो कुछ भी लिखोगे वो मेरे अलावा किसी और को नहीं दिखेगा। कैसे, वो स्टार बन जाएगा, मतलब सितारा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये पासवर्ड जब भी हम लिखेंगे तो क्या कि हम लिखा, लेकिन बगल वाले को भी नहीं दिखेगा। ऐसा होता है पासवर्ड कॉलम में। इसको आप कैसे बनाते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड से बनाते हैं। अब आते हैं इनपुट टाइप ईमेल के बारे में बात करते हैं, लेकिन ईमेल से पहले हम सबमिट के बारे में बात करते हैं, जो 9 नंबर पे है। ये फॉर्म को सबमिट करने का बटन बना सकता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए, इसमें हम यहाँ पर एक इनपुट टाइप सबमिट लिख दिया, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे कि बटन का सबमिट बटन आ गया यहाँ पे, देखो। तो आप जब भी है ना कुछ लिखेंगे, ये सबमिट क्या करेगा, फॉर्म को सेंड कर देगा। आप हमेशा देखा होगा, लॉगिन करने टाइम लॉगिन का बटन होता है, वो सबमिट बटन होता है। फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में या किसी भी तरह का फॉर्म भरने में सबमिट बटन होता है, जो कि उसको सबमिट करता है। इसी तरीके से आप इनपुट टाइप सबमिट बना सकते हैं। एक और चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं वो सुनिए। इनपुट टाइप अगर आपने ईमेल डाल दिया और उसका आईडी डाल दिया ईमेल, उसके लिए अलग लेबल बना लेते हैं, और लेबल पे क्या लिखेंगे, वही नाम जो इधर लिखा है, ईमेल। देखिए, BR टैग यानी ब्रेक टैग से आप दोनों को अलग अलग लाइन में कर सकते हो। देखो ई लाइन अलग हो गया, ई लाइन अलग हो गया, है ना। तो अगर आपने ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे लिखा और सबमिट किया, तो देखिए आपको एरर आ गया। क्या आया, ईमेल आईडी लिखे हो, उसमें @ कहाँ है, @ होगा तब ना ईमेल आईडी होगा, तो @ डाल दिया। अब सही से ईमेल आईडी का फॉर्मेट सही है, तब सबमिट लेगा।
इसका मतलब जब हम इनपुट टाइप सब में ईमेल लगा देंगे तो वो इसमें सिर्फ ईमेल ही डाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं डाल सकते। यह देखिए ईमेल वाला बात डन हो गया। अब देखिए इसमें ना एक दो और बता देते हैं, जैसे इनपुट टाइप डेट ये बता देते हैं। मान लो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, पहले हम BR लगा देते हैं, BR 2 ठो लगा देते हैं, ठीक है, 2 लाइन ब्रेक कर दिया, लेबल लगाया और लेबल लगा के लिखा 4 के लिए, किसके लिए, DOB के लिए, डेट ऑफ बर्थ या पब्लिक को लिख दिया और नीचे इनपुट टाइप डेट लगा दिया। क्या लगा दिया, इनपुट टाइप डेट। ID क्या लिखेंगे, DOB, ये नहीं लिखेंगे। अच्छा तो देखिए ये तो बड़ा ज़बरदस्त वाला डब्बा बन के आ गया, इसमें तो कैलेंडर भी खुल जाएगा। तो इनपुट टाइप डेट लगाने से क्या हुआ, कैलेंडर खुल गया, पूरा का पूरा कैलेंडर, इनपुट टाइप डेट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इनपुट टाइप मोबाइल नंबर लिखने के लिए डाल दें, BR 2 बार, लेबल और यहाँ लिख दिया कॉन्टैक्ट, यहाँ क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट, पब्लिक के लिए भी कॉन्टैक्ट, और इनपुट टाइप यहाँ पे डाल दिया नंबर, इनपुट टाइप क्या हो गया, नंबर, और यहाँ पे लिख दिया ID = कॉन्टैक्ट। ये देखिए बड़ा मज़ेदार हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर। अब इसमें हम ABCD लिखेंगे, नहीं काम कर रहा है, देखो हम लिख रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, नंबर लेगा। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा इनपुट टाइप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ही अलाउड है। देखिए आखिरी नंबर में जो है ये भी कंप्लीट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए इसमें इनपुट टाइप के बारे में बात हो चुका है सब लोग, देखिए यहाँ पे बात हो गया। अभी दूसरा नंबर पे क्या है, बोलिए, प्लेस होल्डर लगा के देखिए फर्स्ट नेम में लगाते हैं, ठीक है। देखो एंटर योर नेम, क्या लिखा, टेम्प्रोरी टेक्स्ट पे क्या लिखा, एंटर योर, इसको टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बड़े मज़ेदार हो गया ही, देखो यहाँ पे सब डब्बा में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस डब्बा में क्या लिखा हुआ है, एंटर योर नेम। और जब हम कुछ लिखेंगे तो क्या होगा, हट जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्प्रोरी टेक्स्ट। क्या आप समझे, कोई भी जगह पे आपने देखा होगा, पहले आपने देखा होगा तो अब देखिएगा, फॉर्म के अंदर डब्बे में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, जब आप कुछ लिखते हो तो वो हट जाता है, तो जो लिखा हुआ पार्ट है वो प्लेस होल्डर कहलाता है। प्लेस होल्डर यानी वो जगह को पकड़ के रखा हुआ है, जैसे हम खाली कर देंगे फिर वापस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट टाइप प्लेस होल्डर। अब आते हैं वैल्यू क्या होता है, तीसरा नंबर, चलो इसको करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखा वैल्यू और यहाँ लिख दिया हम पूजा, ठीक है, तो पता है क्या हुआ, टेम्प्रोरी टेक्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कुछ लिखा रहेगा तो नहीं आता है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पूजा लिखा हुआ है और ये रियल वैल्यू है, ये कुछ लिखने से मिटेगा भी नहीं। फिर से रिपीट करके दिखाते, देखो कुछ लिखने से मिटा नहीं, वो तो वही है, तो वो क्या हो गया, रियल वैल्यू। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर पे, साइज़ क्या होता है, इसे क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी इनपुट टाइप का साइज़ बढ़ा सकते हो, ऐसे साइज़ 100, और देखिए क्या हुआ, ये तो कॉम्प्लेन पे लिया, लंबा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी का भी साइज़ बढ़ा सकते हो। तो इसकी तरीके से आप नाम देने के लिए यूज़ करोगे नेम का। अभी फ़िलहाल हमको नाम देना ही नहीं है, 30 में दे देंगे, ठीक है, अभी फ़िलहाल नहीं देंगे। इसके बाद आगे इनपुट टाइप फाइल क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, रेडियो क्या होता है, बटन क्या होता है, सब बताएंगे, एकदम आराम से बने रहिए। इसके बाद क्या है, इनपुट टाइप डेट के अलावा इनपुट टाइप टाइम निकालते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे टाइम लगा दें, इनपुट टाइप डेट की जगह टाइम लिख दें, तो पता है वहाँ पे क्या होगा, टाइम सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन है, देखो घड़ी आ गया, और घड़ी पे क्लिक करने से क्या आ रहा है, 15:02, 3 मिनट, जो तुम चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। कुंडली भरने का फॉर्म देखे हो, उसमें समय पैदा होने का लिखना पड़ता है, वैसे डालेंगे इनपुट टाइप। चलिए अब आगे देखते हैं, कहाँ थे, टाइम में, टाइम भी कंप्लीट। अब मंथ लगा के देखें, बढ़िया से मंथ काम कर रहा है कि नहीं, मंथ इनपुट टाइप मंथ, ये देखिए यहाँ पे मंथ आ गया, सिर्फ महीना सिलेक्ट होगा, दिन सिलेक्ट नहीं होगा। जुलाई 2024, देखा आपने, मंथ भी हो गया। हफ्ता भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वीक, इसके लिए हम जाते हैं कोड में, इनपुट टाइप क्या लिख देते हैं, वीक। आप कमज़ोर मत समझिएगा, ये स्पेलिंग अलग है। देखिए अभी इस महीने, इस साल का तीसरा हफ्ता, इस साल का कितना हफ्ता, हफ्ता सिलेक्ट कर सकते हैं, 5वां हफ्ता। टोटल कितना हफ्ता होता है साल में, 52, 4 महीने में बता रहा, ये अलग है, खाना नहीं खाते। चलो URL देखिए,
URL का मतलब क्या होता है? URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब है इसमें वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं डाल सकते। चेक करा दें, देखिए ये डेट ऑफ बर्थ वाला में बदला हम, तो हम थोड़ा सा इसमें 11/11/12/13 लिख देते हैं। इसके बाद सबमिट करते हैं। क्या बोल रहा है मैसेज में? क्या आ गया कि URL नहीं डाला आप। URL कैसे शुरू होता है? https://www.google.com, ये हुआ URL, ये ले लिया, देखा आपने, सबमिट हो गया। तो इसी तरीके से URL ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी हो गया डन। अब आते हैं कलर पे। कलर क्या होता है? कलर वही होता है जिसको कलर कहते हैं। और क्या होगा अलग से? ये देखिए ब्लैक कलर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? अरे वाह, इसमें 9600 कलर है, आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए। अब हम गिन के नहीं बताएंगे 9600 है कि नहीं, ठीक है। लोग बोलते हैं 96 मिलियन, तो हम ऐसे बोला नहीं ज़्यादा, नहीं तो आप लोग बचेगा भी नहीं। 96 मिलियन मतलब लाखों में। खैर, इसके बाद कलर के बाद आता है रेंज। और एक कमाल की चीज़ है इनपुट टाइप रेंज लगाने का। देखिए आप छोटा, आपने कहाँ देखा इसको? वॉल्यूम बढ़ाते हुए देखा होगा आपने, और कहाँ देखा होगा? फोटो को जूम करते हुए, जूम आउट करते हुए देखा होगा। और कहाँ देखा होगा? फ्लिपकार्ट में प्राइस को कम या ज़्यादा करते हुए देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। चलिए, तो ये है इनपुट टाइप रेंज। ये सब हर जगह ऐसे ही बनता है। टेलीफोन नंबर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम बिना बताए आगे बढ़ते हैं। रीसेट क्या होता है? देखिए, अगर हम सबमिट की तरह अगर इनपुट टाइप रीसेट बना लें तो फॉर्म को पूरा खाली करने का इस्तेमाल होगा। देखो बढ़िया से मन लगा के समय कुछ भर देते हैं, ठीक है, कुछ आगे पीछे कर देते हैं। इससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ना। लेकिन जैसे रीसेट बटन दबाएंगे ये पूरा एकदम खाली कर देगा, साफ सुथरा एकदम खाली हो गया। वो क्यों नहीं खाली हुआ? क्योंकि उसका वैल्यू में डाला हुआ है, ठीक है। तो ये है रीसेट, ये भी डन, बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें बटन। अभी क्या है, टाइप करने वाला जगह है। तुम चाहते हो पूजा लिखा रहे लेकिन बटन के ऊपर, तो उसको इनपुट टाइप क्या कर दोगे? बोलो ना, बटन कर दोगे। अब देखो पूजा अब आ गई बटन के अंदर, है ना। अब लिखने वाला जगह गया आराम से एकदम। अगर वीडियो स्पीड लगे तो आप स्लो करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट टाइप रेडियो और चेक बॉक्स सुनो, देखिए बढ़िया से तरीके से इसमें BR का टैग लगा के समझाते हैं। एक और लेबल डालते हैं, उसका लेबल का नाम जेंडर रख लेते हैं। जेंडर होता है, जेंडर नहीं होता है। ये बिहार में रहने वाले लोग का हालत ख़राब हो जाता है। इनपुट टाइप रेडियो, और एक मन से इसका नाम लिख दो, ठीक है ना। तो नाम भी जेंडर ही रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? ID भी जेंडर हो गया क्या? तो तुम लोग तो सुने ही होंगे कि नाम क्या है, भूपेंद्र जोगी। वैसे ही आप आराम से इसमें 2 डब्बा बनाइए, एक में लिखिए मेल और दूसरे में लिखिए फीमेल, ठीक है ना। ID सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप आराम से आउटपुट देखिए, मज़ा लीजिए आउटपुट का। देखिए सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं हम, तीसरा ऑप्शन डालना ज़रूरी है। हाँ, तो मेल फीमेल एंड अदर। देखिए ये जो गोल सा देख रहे हैं ना आप, ये है रेडियो बटन, ठीक है ना। वो वाला रेडियो नहीं, रेडियो माथा में आ जाता है तो आप लोगों को लगता है खाली वही जो FM बजता है। रेडियो का मतलब होता है चारों तरफ, नहीं पता तो बता दें, ठीक है ना। ओमनी डायरेक्शनल को रेडियो कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम कहीं से कोई आवाज़ दें और वो चारों तरफ से गूंज जाए तो उसको रेडियो एक्टिव कह भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम लोग मैग्नेटिक वेव को भी रेडियो एक्टिव इस तरह से देख सकते हैं, चारों तरफ से। ओमनी डायरेक्शनल कहलाता है बेसिकली, ये पता होना चाहिए आपको। खैर छोड़िए, इतना वाला फिजिक्स नहीं दे बताएंगे हम, थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो रेडियो बटन और इसका चेक बॉक्स में क्या होता है? देखिए मान लीजिए हॉबीज़ वॉबीज़ लिखने का बारी आ गया, तब क्या करेंगे? तो देखिए BR मस्त वाला, और इसके बाद फटाफट हॉबीज़ लेबल लगा देते हैं और लिख देते हैं हॉबीज़। यही तो आज के टाइम में सारा आंसर एक ही हो गया है। हॉबीज़ क्या है? जो टिकटॉक चलाना। काम क्या करते हो? तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो बस हो गया, इससे ऊपर तो बाहर ही नहीं निकलते। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ पे नेम में सेम रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दिखाते, देखिए क्रिकेट किसका हॉबीज़ है? खाली देखना क्रिकेट रह गया है, लोग खेलते ही नहीं अब। मूवीज़, अरे वो तो कन्वर्ट हो गया, वेब सीरीज़ में आ गया। और क्या, क्राफ्टिंग, वो तो अब रहा ही नहीं। इसके अलावा म्यूज़िक, वो तो अब सिर्फ ना उदास हो जाते तो सुन लेते हैं। और क्या बच गया? ट्रैवलिंग, वो तो खाली फ़ोटो खींचने के लिए जाते हैं लोग। इसके अलावा और कौन काम बच गया? ई फूडिंग,
फूडिंग वो तो मोटापा बढ़ाने के लिए लोग जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने तो लोगों को देखा ट्रैवल करते हैं लोग ट्रैवल करते हैं खाली फ़ोटो खींचने के लिए, वो इन्जॉय नहीं करते, अब फिर लगाते हैं स्टेटस में, सबको दिखाते हैं अपनी गरिमा बढ़ाने के लिए। कोई बात नहीं। देखिए हॉबीज़ का लिस्ट है, आप इसमें टिक लगा सकते हैं, यही है चेक बॉक्स। मुझे क्या, मुझे लाइफ लेसन थोड़ी देना है, मुझे तो HTML सिखाना था ना, तो मैंने सिखा देना, हो गया। तो बड़ा बढ़िया से ये वाला भी हो गया, डन। अब आते हैं इनपुट टाइप फाइल पे, जो 5वें नंबर पे। इनपुट टाइप फाइल कैसे काम करेगा वो देख लीजिए। तो मान लीजिए आपको DP UP डालना है, तो आपने देखा होगा लेबल लगा रहता है कि अपलोड DP, अपलोड DP, अपलोड जब कर दो, अपलोड, ठीक है। और उसके बाद इनपुट टाइप फाइल, देखो ये यहाँ देखो, जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं। अपलोड पे ये क्या हुआ, चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया, जिस पर क्लिक करने के बाद आप कंप्यूटर में रखा हुआ कोई भी फ़ोटो को चूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म में सबमिट में ऐसा कई जगह पे आपने देखा होगा जहाँ पे इमेज या कोई फ़ोटो या कोई PDF फाइल अपलोड किया जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे जहाँ भी आप ऑनलाइन कुछ भी देखे होंगे यही सब बना होगा, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ये सब हुआ है। बच गया क्या पार्ट, देखिए टेक्स्ट एरिया बच गया, सिलेक्ट और ऑप्शन। इसको हम पक्का है कि नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।